हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक होने वाला है कि जो विकलांग बेबी पैदा होते हैं वो किस कारण होते हैं, किसकी गलती के कारण जो विकलांग बेबी है वो पैदा होते हैं। क्या मदर की गलती के कारण इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं या फिर और कुछ कमी के कारण इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं। तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो हर किसी प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। अगर आपके रिलेशन में कोई और भी प्रेग्नेंट है तो प्लीज उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो इस तरह की गलती बिल्कुल ना करे और उसका जो बच्चा है वो एकदम हष्ट पुष्ट इस दुनिया में आए और उसका बच्चा बिल्कुल भी विकलांग पैदा ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं वो कौन सी गलतियां होती हैं जो मदर द्वारा की जाती हैं या फिर नेचुरली हो जाती हैं जिसकी वजह से बच्चा विकलांग होता है। तो जो पहली गलती होती है वो होती है कैल्शियम, आयरन और विटामिन डी की कमी के कारण। कई लेडीज में देखा जाता है कि विटामिन डी की कमी पाई जाती है, आयरन की कमी पाई जाती है, कैल्शियम की कमी पाई जाती है। तो इस वजह से भी जो बच्चे होते हैं वो विकलांग पैदा हो जाते हैं। तो जो लेडीज होती हैं जिन्हें डॉक्टर्स कैल्शियम आयरन की जो टैबलेट है वो देते हैं, या तो वो खाती नहीं है या फिर वो अवॉइड कर देती हैं, जिसकी वजह से उनका जो बच्चा है वो विकलांग पैदा हो जाता है। तो इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको डॉक्टर ने आयरन कैल्शियम की जो टैबलेट हैं वो दी हैं तो आपको रोजाना एक टैबलेट जरूर खानी है ताकि आप में आयरन और कैल्शियम की जो कमी है वो बिल्कुल पूरी हो जाए, उसकी कोई कमी ना रहे और आपके बच्चे पर भी इसका गलत असर ना पड़े। और आपको प्रेगनेंसी के दौरान अपने कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए दूध जरूर पीना है दोनों टाइम। सुबह और शाम आपको दोनों टाइम एक एक गिलास दूध जरूर पीना है ताकि आप में कैल्शियम की कमी रहे ही ना और आपका जो बच्चा है वो विकलांग पैदा ना हो। विटामिन डी की कमी को भी आपको पूरा करना है। जो भी टैबलेट्स आपको डॉक्टर ने दी है उनको तो आपको लेना ही है। इसके अलावा आपको नेचुरल तरीके से भी विटामिन डी लेनी है। आपको सुबह सुबह की जो धूप है उसको जरूर लेना है, क्योंकि जो सुबह सुबह की धूप होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। वो ना तो आपकी बॉडी को कोई नुकसान पहुंचाती है और ना आपके बच्चे की बॉडी को कोई नुकसान पहुंचाती है। विटामिन डी लेने से आपके बच्चे पर भी विटामिन डी की कमी बिल्कुल नहीं आएगी। कि आपने देखा ही होगा, जब कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है तो डॉक्टर्स बताते हैं उसको पीलिया हुआ है, तो वो पीलिया इस वजह से ही होता है कि उस बच्चे में विटामिन डी की कमी होती है। तो इसलिए आप पहले से ही प्रेगनेंसी के दौरान ही अपनी विटामिन डी को पूरा करके रखिए ताकि आपके बच्चे को विटामिन डी की कमी ना आए। तो इसलिए आपको हर रोज सुबह सुबह, अब तो सर्दियों का मौसम है, आप विटामिन डी भरपूर मात्रा में ले सकती हैं। आप सुबह सुबह 30 मिनट जरूर धूप में बैठें ताकि आपकी जो विटामिन डी की कमी है वो पूरी हो जाए और आपका बच्चा विकलांग पैदा ना हो। तो फ्रेंड, जो विटामिन डी की पूर्ति होती है जिन महिलाओं की, उनका जो शिशु होता है उसका विकास बहुत अच्छे से होता है। और जिन लेडीज में विटामिन डी की कमी होती है उन बच्चों का जो विकास है वो अच्छी तरह नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो विकलांग पैदा होते हैं। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। सेकंड जो गलती जो लेडीज करती हैं वो ये करती हैं कि पेन किलर ले लेना। कई लेडीज को इस जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है उसमें कमर दर्द, पेट दर्द और हाथ पैरों में दर्द, सिर में दर्द की प्रॉब्लम होती है, बट ये नेचुरल प्रॉब्लम होती है, सभी लेडीज को होती है। आपको बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी पेन किलर नहीं खाना है, क्योंकि कई लेडीज की आदत होती है वो खुद से ही डॉक्टर बन जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको खुद से डॉक्टर बिल्कुल नहीं बनना है, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी नहीं है आपकी तो आप डॉक्टर बन सकती हैं, वो चल जाता है, आपके अंदर कोई जान नहीं पल रही होती है। बट प्रेगनेंसी में आपकी अंदर एक जान पल रही होती है, उसके विकास के लिए आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप विदाउट डॉक्टर की सलाह से पेन किलर वगैरह लेती हैं तो इसका सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ता है। और बच्चे पर पड़ने से जो बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो पूरा नहीं हो पाता है, उसका जो विकास है वो रुक जाता है, जिससे कि जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं वो पैदा होते हैं। तो अगर आप ऐसी गलती करती हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो अभी से ही करना छोड़ दीजिए। कोई भी पेन किलर टैबलेट आप बिल्कुल ना खाएं डॉक्टर की सलाह से। चाहे आपको फीवर हो रहा हो या पेट में दर्द हो या पीठ में दर्द हो, आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर ही कोई पेन किलर वगैरह खाना है। जो आपको डॉक्टर दे उन्हीं टैबलेट को आपको खाना है, खुद से आप डॉक्टर नहीं बनना है। तीसरा जो कारण होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शन के संपर्क में प्रेग्नेंट लेडी का आ जाना। तो फ्रेंड्स, कोई भी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो नहीं चाहती है कि वो वायरल इन्फेक्शन के
संपर्क में आए, या फिर उसे इन्फेक्शन हो, या फिर उसका बच्चा की विकलांग पैदा हो। हर माँ यही चाहती है कि उसका जो बच्चा हो वो एक हेल्दी बेबी हो, बट कई बारी प्रेग्नेंट लेडी की गलती नहीं होती है, वो इन्फेक्शन के संपर्क में आ जाती है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है प्रेगनेंसी के दौरान। अगर आप नहीं चाहती हैं कि आपको इन्फेक्शन हो, तो आपको भीड़ भाड़ वाली जो जगह होती हैं उनसे आपको दूर रहना है। 9 मंथ के लिए आप इन चीज़ों को पूरा अवॉइड कर दें। आप कम से कम मार्केट जाएं, अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है तभी आप मार्केट वगैरह जाएं, या फिर आप जो भी शादी या फंक्शन होते हैं उनको भी 9 मंथ के लिए अवॉइड कर दें, क्योंकि इन जगहों पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और किसी न किसी को वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे कि आपके संपर्क में आने से जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको जल्दी जो इन्फेक्शन है वो पकड़ता है, जिससे कि आपके बच्चे को भी अंदर पेट में इन्फेक्शन हो जाता है और उसका जो विकास है वो रुक जाता है। और विकास रुकने से उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका तो विकास रुक ही जाता है, जिससे कि वो विकलांग पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए आपको पूरी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिल्कुल नहीं जाना है प्रेगनेंसी के दौरान। आपको कम से कम ट्रैवलिंग करनी है, बस सिर्फ आप डॉक्टर के पास ही अपनी जो आपका खुद का व्हीकल हो उससे ही जाएं, आप बस वगैरह से बिल्कुल ना जाएं। और आपको ये सारी सावधानियां बरतनी है ताकि आपका जो बच्चा है वो विकलांग पैदा ना हो। फोर्थ जो कारण होता है विकलांग बच्चे पैदा होने का, वो होता है ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो जो ध्वनि प्रदूषण होता है उससे क्या होता है, वो माँ के कानों में जब भी ध्वनि पड़ती है तो वो बच्चों के पास भी इसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे आजकल क्या होता है कि शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा लाउडली म्यूजिक वगैरह बजते हैं, जो कि प्रेग्नेंट लेडी के बच्चे पर सीधा असर डालते हैं। इससे बच्चा बहरा पैदा होता है और गूंगा भी पैदा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ध्वनि प्रदूषण से बच्चा गूंगा कैसे पैदा होगा। तो फ्रेंड्स, जब हम सुन नहीं पाते हैं तो हम बोल कैसे पाएंगे। जब तक हम किसी चीज को सुन नहीं सकते तो हम बोलेंगे भी नहीं। जब हमें कुछ सुनाई नहीं देगा तो हम उस चीज को पकड़ेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे। तो इसलिए अगर आपका बच्चा बहरा है तो वो डेफिनेटली गूंगा भी पैदा होगा। तो इसलिए आपको इन सब चीजों को बहुत अवॉइड कर देना है 9 मंथ के लिए। आपको जो लाउडली म्यूजिक अगर आप सुनती हैं लीड वगैरह लगा के, वो भी आपको नहीं सुनना है। आपको धीमी धीमी आवाज में मधुर जो म्यूजिक होता है उसको सुनना है, लाउडली म्यूजिक बिल्कुल नहीं सुनना है। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपका बच्चा बहरा और गूंगा भी पैदा हो सकता है। तो आपको 9 मंथ के लिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। आपको शादी या फंक्शन वगैरह में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शादी और फंक्शन में ये सारी चीज़ें बजती हैं और आप उन्हें मना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आप उन्हें तो मना नहीं कर सकते, बट अपने आप को तो मना कर सकते हो। आप वहां जाने से अपने आप को रोक सकते हो, जिससे कि आपका एक बच्चा है वो एक हेल्दी बच्चा पैदा होगा। पांचवा जो कारण होता है विकलांग बेबी पैदा होने का, वो होता है पेट पर चोट लगना या फिर पेट पर दबाव पड़ जाना। कई बार प्रेग्नेंट लेडी अपने कोई घर के काम करती रहती है और उसके पेट पर चोट लग जाती है, जिसकी वजह से पेट पर चोट लगने से बच्चे के सिर पर या फिर हाथ पैरों में भी चोट लग जाती है और वो विकलांग पैदा हो जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है प्रेगनेंसी में। अपने पेट पर बिल्कुल चोट नहीं लगवानी है, और आपके पेट पर दबाव के कारण भी बच्चा विकलांग पैदा हो सकता है। तो इसलिए आपको एकदम से झटके से कोई चीज़ नहीं उठानी है। आपको आगे की तरफ झुककर कोई चीज़ नहीं उठानी है। आप किसी की इसमें हेल्प ले सकती हैं। भारी सामान आपको बिल्कुल नहीं उठाना है, क्योंकि अगर आप भारी सामान उठाती हैं तो पेट पर डेफिनेटली दबाव पड़ता है और बच्चा विकलांग पैदा हो जाता है। तो इसलिए आपको ये सावधानी भी ज़रूर बरतनी है, पेट पर आपको बिल्कुल दबाव नहीं लाना है। तो नेक्स्ट जो गलती जो प्रेग्नेंट लेडी करती है जिससे कि विकलांग बच्चे हैं पैदा होते हैं, वो होता है कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, चाय या चॉकलेट वगैरह खाने से भी बच्चे विकलांग पैदा हो जाते हैं। कई बारी क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका मन करता है कोल्ड ड्रिंक पीने का, चाय पीने का, तो वो एक दो बारी ऐसा कर सकती है, मतलब पी सकती है इन चीज़ों को। पर अगर वो बार बार ही इन चीज़ों का सेवन करती है, मतलब कि वो चाय 4-5 बारी दिन में चाय रोजाना पीती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसका सीधा असर उसके बच्चे के दिमाग पर जाता है और उसका जो बच्चा है उसका मानसिक संतुलन खराब आता है, वो विकलांग पैदा होता है। तो इसलिए आपको 9 मंथ के लिए इन सब चीज़ों को अवॉइड कर देना है। 9 मंथ बाद जब आपकी डिलीवरी हो जाए आप इन चीज़ों को खूब सेवन कर सकती हैं। अभी आपके अंदर एक जिंदगी पल रही है तो उसका आपको पहले ध्यान रखना है। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी आपका बच्चा है और कुछ नहीं है। तो आप अपनी जो जुबान है, आपके जीभ का टेस्ट है, उस पर लगाम लगाएं और अपने बच्चे को हेल्दी पैदा करने के लिए एफर्ट करें और ये सारी चीज़ें 9 मंथ के लिए अवॉइड कर दें। नेक्स्ट जो गलती प्रेग्नेंट लेडी करती है वो क्या करती है, जैसे कि क्या होता है प्रेगनेंसी में हमारे जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं।
तो उसकी वजह से उसका नई नई चीज़ों का खाने का मन करता है, वो बाहर का जंक फूड वगैरह खा लेती है। एक दो बार तो सही होता है, बट वो अगर बार बार ही खाती है इन चीज़ों को तो इसका सीधा असर उसके बच्चे पर जाता है। वो अपनी जो जीभ है उसका तो सेटिस्फेक्शन कर लेती है, बट जो उसका बच्चा होता है उसको वो प्रॉब्लम में डाल देती है। उसके बच्चे पर बहुत गलत असर पड़ता है इन चीज़ों का। उसका जो मानसिक विकास है वो रुक जाता है ज़्यादा जंक फूड वगैरह खाने से, और वो एक पागल बच्चा भी पैदा हो सकता है। तो इसलिए आपको 9 मंथ में ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। एक दो बार अगर आपको बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो आप खा सकती हैं, बट आपको रोज़ रोज़ ये जंक फूड वगैरह नहीं खाना है। आपको अपने घर में ही जो हेल्दी फूड बनता है उसको ही खाना है। आपको पूरी प्रेगनेंसी में अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखना है, प्रॉपर डाइट लेनी है, हेल्दी खाना खाना है, और आपको फ्रूट्स का सेवन जरूर करना है। आपको नारियल पानी ज़रूर पीना है, और आपको अपने पानी की जो मात्रा है वो पूरी रखनी है अपने शरीर में। अपने जो शरीर है आप बिल्कुल भी डिहाइड्रेट नहीं रखना है, अपने शरीर को हाइड्रेट रखना है पूरी प्रेगनेंसी में, ताकि आपके बच्चे के आसपास जो पानी होता है वो बिल्कुल भी उसमें कमी ना आए, और आपका जो बच्चा है वो एक हेल्दी बेबी हो। तो इसलिए आपको मैंने जो भी आपको चीज़ें बताई उन सबको आपको फॉलो करना है, उन सब गलतियों को आपको नहीं करना है जो मैंने बताई हैं, और उन जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं उन सबको फॉलो करना है, ताकि आपका जो बच्चा है एक हेल्दी बेबी हो, ना कि एक विकलांग बच्चा हो। तो फ्रेंड्स, मैं भगवान से यही प्रे करूंगी कि आप सब जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, या जो प्रेग्नेंट लेडी मेरी वीडियो नहीं भी देख रही हैं, उन सब के लिए मैं प्रे करूंगी कि उनका जो बच्चा है वो एक हेल्दी बेबी पैदा हो, विकलांग बेबी बिल्कुल पैदा ना हो। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके आप कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।